हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपका रीजनिंग एक्सपर्ट प्रिंस शर्मा। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलॉग्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन। उसके बाद आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिलॉग्स। ब्लड रिलेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको टेलीग्राम का लिंक मिला होगा, अगर नहीं मिला तो 9215508500 को आप सर्च कीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए। जितने भी डाउट प्रॉब्लम्स आपके पास हो आप हमें डायरेक्ट वहां भेजिए। और तो और जो क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं उन क्लासेस को आप हमारे YouTube चैनल विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे जाके YouTube पे सर्च कीजिए, वहां पे भी आपको वो क्लासेस रिकॉर्डेड देखने को मिलेंगी। लाइव क्लासेस के लिए आप ऐप पे हमारे साथ यूं ही बने रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सिलॉग्स। लिखने में आता है सिलोग, बोलने में आता है सिलॉग्स, लिखने में आता है सिलॉगिज्म्स। हिंदी में बोलते हैं न्याय निर्गमन, डिसीजन मेकिंग। अब ये है क्या? देखिए, एज पर द नेम, नाम रखा गया इसका सिलॉग्स। सिलॉग्स कहने का मतलब कि भाई न्याय निर्गमन। न्याय क्या होता है? डिसीजन यू जस्ट हैव टू टेक फर्स्ट फॉर एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन किस पे लिया जाता है? स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट मतलब कोई कथन। जैसे मान लीजिए आप एक जजमेंट चेयर पे बैठे हैं या आप कोर्ट रूम में कभी गए हो तो आप क्या देखते हैं? श्रीमान जज के सामने पक्ष ए और पक्ष बी अपनी अपनी सारी बातें रखता है। फिर भाई साहब जी जिसका पक्ष उसको सही लगता है या जिसके प्रूफ और तथ्य उसको सही लगते हैं उसे वो मान के फिर उसके बिहाफ पे एक फैसला दे देता है। ऐसा ही होता है, उसे आप न्याय निर्गमन बोलते हैं। यहां पे भी वही सेम चीज है, एग्जैक्ट। याद रखना, ये जो सिलॉग्स का टॉपिक है ये 5 क्वेश्चंस के साथ आता है। बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो, पांच नंबर के लिए, और एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की बात करना चाहूं मैं आपके साथ, 3 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर के लिए। तो ये टॉपिक किसी भी लेवल से किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, टॉपिक पता चल गया, नाम पता चल गया, है क्या? देखिए, दैट्स ओनली प्रोसेस ऑफ थॉट। ये सारा थॉट का प्रोसेस है, सोच का कमाल है। जितनी आपकी बढ़िया चलेगी उतना बढ़िया ये आप पे काम करेगा। थोड़ा सा बहुत ध्यान से सोचिए कि डिसीजन जो हम लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो तथ्यों के आधार पे लेते हैं। किसके आधार पे लेते हैं? फैक्ट्स के, जो हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। अभी अभी मैंने आपको कोर्ट रूम का एग्जांपल दिया और वहां पे मैंने आपको बोला जज बैठता, पार्टी ए और बी होती है और वो उनके फैक्ट सुनता है और एक रिजल्ट की ओर चलता है। तो जी आप इस बात को समझिए, जो फैक्ट उनको दिए जाते हैं उसे आप एविडेंस के नाम पे जानते हैं। और यहां क्वेश्चंस में जो आपको फैक्ट दिए जाएंगे आप उन्हें स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं कथन। स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, कथन या कथनों, 1, 2, 4, 10, 15 कैसे भी ये हो सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी तरफ होते हैं जो आपको रिजल्ट बताने होते हैं, वो होते हैं कंक्लूजन्स, निष्कर्ष। ठीक है, ये 2 चीजें आपको गिवन होती हैं, एक स्टेटमेंट, एक कंक्लूजन्स। स्टेटमेंट जो कि आपको एज अ फैक्ट यूज करनी है और कंक्लूजन आपको एविडेंस यूज करने हैं कि रिजल्टेंट क्या होगा। मैं अपनी इस बात को आपके जरिए बताता हूं। देखो, मान लीजिए मैं जज हूं, मेरे सामने जितनी भी स्टेटमेंट आई, मतलब यहां वाले स्टेटमेंट, मैंने उनको पढ़ा, फिर मैं उन सबको पढ़ के उनके बिहाफ पे एक डिसीजन निकालता हूं जिसे आप बोलते हैं कंक्लूजन। फिर नीचे मेरा ऑप्शन दिया होता है, पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों गलत।
आइदर और, नाइदर नोर, पता नहीं क्या क्या स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं। ठीक है जी, तो आपके इस कंसेप्ट में एज इट इज यही काम चलेगा। करेक्ट। चलिए, अब होता क्या है, स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट मैंने बोला कथन। आप अपनी डेली लाइफ से सोचिए, कथन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। इनमें नो और नोट आता है, ना और नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, और पॉजिटिव जिसमें नो और नोट नहीं आता। इस कंसेप्ट को टोटली डेली लाइफ से जोड़ के सीखिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और एक ना इसको लेके मार्केट में ह्यूमर है कि भाई ये बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, गलत होता है, फलाना है, ढमकाना है, कुछ नहीं, बस एक बार सीखते चले जाइए, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, पॉजिटिव के अंदर आपका होता है ऑल, हिंदी में बोलते हैं सभी, सम कुछ, एक ओनली, आजकल बैंकिंग में बहुत काम कर रहा है ये, केवल। दूसरी तरफ नो, कोई नहीं, सम नॉट, कुछ नहीं, ऑल नॉट, सभी नहीं। ठीक है जी, तो ये तीन तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, तीन तरह के पॉजिटिव होते हैं। ये स्टेटमेंट आते कैसे हैं, देखिए समझिएगा इस बात को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मान लो ये मार्कर है, मैं आपसे पूछूं इस मार्कर से आपका क्या रिलेशन है। अब भाई मेरे जैसा जो टीचर होगा वो बोलेगा जी मेरा तो सारा काम मार्कर से ही होता है, बिकॉज वो व्हाइट बोर्ड मार्कर यूज करता है, तो भैया उसको मार्कर यूज करना पड़ेगा। तो उसका इस मार्कर से रिलेशन हो गया सभी का, उसका सारा काम मार्कर से होता है। पर आप में से दो चार ऐसे होंगे जी, जब हमने ना +2 की फाइल बनाई थी, बीए की फाइल बनाई थी, हमने बीसीए की फाइल बनाई थी, बीकॉम की बनाई थी, तो शायद एक आधी बार इस मार्कर को यूज किया है। तो कुछ लोगों ने मार्कर का इस्तेमाल किया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो मार्कर का ही इस्तेमाल करते हैं, पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे जैसे। क्या मैं यहां पेन पेपर यूज करता हूं? नहीं, सिर्फ मार्कर। तो केवल मार्कर से काम करता हूं। कभी कुछ लोग कहते हैं हमारे सारे काम मार्कर से होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैंने मार्कर इस्तेमाल किया है, और कुछ कहेंगे हमने मार्कर इस्तेमाल नहीं किया। तो बस ये जो संबंध हैं, इन संबंधों को हमने स्टेटमेंट के रूप में जाना। मान लीजिए दो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, या कोई दो व्यक्ति हैं, वो अगर बचपन से एक साथ रहे हैं तो माइट भी वो एक दूसरे को प्रॉपर जानते हो। आप किसी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में आप बैठे हैं, आप यहां किसी को भी नहीं जानते होंगे। आप में से कुछ पार्शली मुझे जानते होंगे, कुछ पार्शली विद्युल को जानते होंगे, कुछ पार्शली नहीं भी जानते होंगे। तो वो रिलेशंस यहां रिप्रेजेंट किए, ऑल, सभी, मतलब जहां टोटली सब कंफर्म होता है। कुछ, जहां कुछ है और कुछ नहीं है। डन। ओनली, केवल इसी को ही जानते हैं। नो, कोई नहीं। ठीक है जी। ऑल नॉट, सारे नहीं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है ना कि सारे व्यक्ति उस चीज को डिनाय कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये होती हैं आपकी स्टेटमेंट्स। दूसरी तरफ आता है कंक्लूजन। भाई कंक्लूजन जो होता है ये स्टेटमेंट पे डिपेंड होता है। तो इस डिपेंडेंसी के भी हाफ पे ये दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है बोथ। एक कथन पर आधारित, दो या दो से अधिक पर आधारित। एक कथन पर आधारित, दो या दो से अधिक कथनों पर आधारित। इस चीज को समझिए। ये देखिए होता क्या है। अब इस बात को ये समझ लीजिए,
आप लोगों ने आज तक 9th 10th क्लास में +1 +2 में ऐसे राइटिंग की होगी तो लास्ट में कंक्लूजन लिखते थे। तो कंक्लूजन क्या होता है जी? निचोड़। निचोड़ मतलब उसका निष्कर्ष, यही होता था। हिंदी में उपसंहार के नाम से जानते थे, जिसे उपसंहार लिखा जाता था कि एक पूरे स्टोरी का, लेटर का लास्ट में क्या कंक्लूड निकलता है, क्या मैसेज निकलता है। समझ रहे हैं ना बात को? ये वही होता है। जहां पे बहुत सारी स्टेटमेंट का यूज करके रिजल्ट निकलता है वो आपका बोथ कहलाएगा। जहां एक ही स्टेटमेंट से रिजल्ट निकलता है वो आपका इंडिविजुअल कहलाएगा। क्लियर? जहां एक स्टेटमेंट से आंसर आता है वो आपका इंडिविजुअल, और जहां पे आपको बहुत सारी स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है वो आपका बोथ। ये मैंने आपको बताया कि सिलॉग्स है क्या, कितने मार्क्स का आता है, उसमें चीजें क्या होती हैं। इसे एक बार फटाफट से आप रिव्यू कीजिए और मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप करने से आप लोग लिखने से बचेंगे। फटाफट से देखिए। कृष्ण कुमार जी, क्या अभी भी प्रॉब्लम है आपको देखने में? चलिए, अब ये तो था हमारा कंसेप्ट कि भाई सिलॉग्स होता क्या है, सिलॉग्स के अंदर चीजें क्या आती हैं, सिलॉग्स है क्या। अब बारी आती है करना क्या है। भाई करना तो कुछ यूं है, सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, लीस्ट टचिंग डायग्राम, कम से कम छूने वाला चित्र। दूसरा, डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट, केवल कथन के लिए चित्र। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, कम से कम छूने वाला डायग्राम, और दूसरा डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट। अब ये डायग्राम क्या है? आपने वेन डायग्राम सुना होगा, वेन आलेख। जब आप दो या चार वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाने के लिए गोलों का इस्तेमाल करते हैं। जॉन वेन ने एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसको आप वेन डायग्राम्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 303 ईस्वी पूर्व टोटल अरस्तु ने एक थ्योरी दी थी, बाद में उसे जॉन वेन ने क्लियर करा 1858 के आसपास। तो वहां से ये नाम आया था वेन डायग्राम्स, वेन आलेख, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा। स्टार्टिंग वाली लाइन अभी भी क्लियर नहीं है सर। स्टार्टिंग में आपका मैंने सिलॉग्स लिखा है, बैंकिंग और एसएससी के बारे में लिखा था। चलिए आगे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, अब ये मैंने यहां बोला डायग्राम, डायग्राम फॉर्म ओनली स्टेटमेंट्स। तो भाई स्टेटमेंट में तो ये 6 चीजें पढ़ी अभी हमने। स्टेटमेंट में हमने अभी ये 6 चीजें पढ़ी हैं, जिसमें हमने ऑल, सम, ओनली, नो, सम नॉट, ऑल नॉट, ये सब कुछ पढ़ दिया। तो भाई अब आती है कंसेप्ट की बारी। तो यहां पे अपना ध्यान, सभी समझने वाली बात है, यहां लिखने वाली भी नहीं है। अगर आपको पेपर पेन लेके लिखना है तो लिख भी सकते हैं। देखो, इस टाइम पे आप बनेंगे जज। आपके लिए एविडेंस की फॉर्मेशन में होंगी मेरी स्टेटमेंट्स, और कंक्लूजन
आप उन स्टेटमेंट, उन एविडेंस को पढ़ के जजमेंट से एक रिजल्ट को देंगे। जैसे जज करता है ना भाई, अपनी चेयर पे बैठता है, एविडेंस मिलते हैं, फिर वो इंडियन प्रोटोकॉल जो भी आईपीसी की धाराएं होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी उसका बनता है रिजल्ट देता है। आप भी इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसे पढ़ेंगे, फिर उसके रिजल्ट की ओर चले जाएंगे। अगर पहला फॉलो करता है तो ए मार्क करेंगे, दूसरा फॉलो करता है तो बी मार्क करेंगे, दोनों फॉलो करते हैं तो ई होता है, बोथ फॉलोज। ठीक है, ऑप्शन दिए होते हैं, जो अनुसरण करता है उसके अनुसार काम करते हैं। बस अब यहां सीखिए क्या कि देखो, जैसे जज को पता हो कि पार्टी ए का फॉल्ट है, पर क्या जज बिना एविडेंस के पार्टी ए को सजा दे सकता है? नहीं। बेशक जज को सारी बात पता रहे, पर वो पार्टी ए को सजा कभी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास लैक ऑफ एविडेंस है। सेम यही बात यहां रहेगी। अगर स्टेटमेंट में डिफाइन है तभी आप कर सकते हैं, अन्यथा आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, कैसा भी नहीं करेंगे। डन है? अगर क्लियर है तो करेंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं। लीस्ट टचिंग डायग्राम और डायग्राम फॉर स्टेटमेंट। तो आ जाते हैं अब इन डायग्राम्स पे। सबसे पहले आता है डायग्राम में, अभी अभी मैंने स्टेटमेंट में लिखा था ऑल, सभी, ऑल ए आर बी, हिंदी में आता है सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं का मतलब क्या है कि धरती पे जितने भी ए हैं वो बी का हिस्सा है। मेरी स्टेटमेंट है कम से कम छूने वाला चित्र, और चित्र केवल कथन के लिए। तो बी के अंदर आ गया आपका ए, ऑल ए आर बी, धरती के सारे ए जो नाम की चीज है वो किसके पास आ जाएगी? बी के पास आ जाएगी। इसके लिए सिर्फ यही डायग्राम बनाया जाएगा, क्योंकि ये लिस्ट टचिंग डायग्राम है। भाई बनाने को आप डायग्राम ये भी बना सकते हो, अंदर वाला ए उसके ऊपर वाला बी, दोनों गोले एक दूसरे के ऊपर हैं, कोइंसाइडेड है दोनों के दोनों। ठीक है, बनाने को आप यूं भी बना सकते हो, ये बी, ए के अंदर बी आ गया। ठीक है, पर आपको कम से कम छूने वाला चित्र का निर्माण करना है तो आप हमेशा ये डायग्राम बनाया करेंगे। ये डायग्राम आपके वैलिड नहीं रहेंगे। दूसरा, सम, कुछ, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। कुछ कितने? कंफर्मेशन में नहीं है। एक, दो, चार, पांच, 10, कितने भी हो सकते हैं। डायग्राम ये बनेगा। नो, कोई नहीं। नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है मतलब सारे ए अलग हैं और सारे बी अलग हैं। उसके बाद आपका आता है ओनली, केवल, ओनली ए आर बी, केवल ए बी हैं। भाई केवल ए बी है का मतलब क्या है कि केवल ए के पास बी है, अब ए किसी और से संबंधित नहीं हो सकता। तो इस स्टेटमेंट को आप रिवर्स पढ़ते हैं, ऑल बी आर ए। इसका डायग्राम ये बनता है कि ए के पास ही बी रहेगा, इस बी का किसी और से कभी कोई संबंध नहीं हो सकता। इसके बाद आता है सम नॉट, कुछ नहीं। सम
ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए का कुछ प्रतिशत, चाहे वो ए की क्यों ना हो, वो कभी भी बी नहीं होगा। अगला, ऑल नॉट, सभी नहीं, ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं हैं, तो सारे ए कभी भी बी नहीं होंगे। देखिए ये मैंने आपके सामने 6 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब मैं आप इनको फटाफट से दोबारा रिवील करता हूं। यहां बहुत सी बातें मेरी बताने की हैं और आपके समझने की हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए पहला मैंने लिखा ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। सारे ए बी मतलब इस धरती पे जितने भी ए हैं वो किसके पास चले जाएंगे, बी के पास चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे डायग्राम कुछ भी बन सकता था, कैसा भी बन सकता था, आपके दिमाग में शायद आ भी रहा होगा, पर मेरे रूल के अकॉर्डिंग कम से कम छूने वाला चित्र बनाना है, तो इस वजह से हम आप इसको ऐसा बनाएंगे। दूसरा है सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। देखो जब आपको ये क्लियर है कुछ ए बी हैं, तो इस कुछ में 1 2 4 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 से लेकर 99 तक की वैल्यू हो सकती है। तो आप कहोगे सर जी तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया ना कि एक आधा ए बी नहीं होगा, तो सम नोट क्यों नहीं बनाया गया। देखिए इस बात को समझिएगा, जब आपको स्टेटमेंट में बोला गया कुछ ए बी है, सम ए आर बी, तो इसीलिए मैंने उसे पॉजिटिव बनाया। पर इसी के नीचे देखो सम ए आर नॉट बी, एक स्टेटमेंट दिया गया, तो हमने उसको नेगेटिव बनाया। तो याद रखिएगा स्टेटमेंट का जैसा अप्रोच होगा ना आपको वैसा बनाना होगा। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होगा तो आपको पॉजिटिव बनाना होगा, स्टेटमेंट अगर नेगेटिव होता होगा तो आपको नेगेटिव बनाना होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। देखो ऊपर सम और सम नॉट ये हमें एक से भी क्लियर हो सकते थे, परंतु मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर वाला आपका पॉजिटिव है और नीचे वाला आपका नेगेटिव है। ऐसे नो और ऑल नोट ये दोनों सेम परिवार के हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आपका केवल, केवल थोड़ा समझने वाला विषय है। केवल ओनली ए आर बी का मतलब क्या कि ए के पास बी की मोनोपोली है। इसका मतलब क्या कि ए के पास बी रहेगा, बी किसी और के पास कभी नहीं जा सकता। मतलब क्या है इस बात का कि जो ये बी है इसका रिश्ता किसी और के साथ नहीं हो सकता। इस बात को समझिएगा। जैसे हम कहते हैं कोई बार कभी कभार कोई चीज लेने जाते हैं तो हम कहते हैं ना भाई वो चीज फलानी दुकान पे मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती, तो मतलब वो चीज टोटली उस शॉपकीपर के पास पड़ी है और मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो इस तरह से आप ओनली को समझ सकते हैं। तो एक बार इन फटाफट से 6 का रिव्यू लीजिए। कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछिए, देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। कोई भी डाउट हो किसी के पास पूछिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, ताकि आपको बाद में काम आ जाए। देखिए स्टेटमेंट हो गए, कंक्लूजन्स हो गए, स्टेटमेंट को ड्रॉ कैसे करना है, डायग्राम क्या है, ये सब हमने सीख लिया। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चंस की। हाउ टू मेक द क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा तो डोंट वरी, बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगी, वहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर उतार सक रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है ना, तो माइट भी स्क्रीनशॉट ना ले पाए। रिपीट करूं, ऑल ए आर बी। देखो ऑल ए आर बी का मतलब क्या है सारे ए बी हैं, सारे मतलब जितने भी ए हैं तो वो बी के पास हैं।
इसके बहुत सारे बीजेजी डायग्राम बन सकते हैं, पर मुझे अपने रूल के अकॉर्डिंग कम से कम छूने वाला चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सारे ए बी का मतलब क्या है, सारे ए बी का मतलब क्या है कि जितने भी ए हैं वो बी के पास है। इट्स ओके कृष्णा, इफ डिजंट यू अलाउ फॉर द स्क्रीनशॉट यू विल टेक आफ्टर द क्लास फ्रॉम यूट्यूब, ओके। Also you get that with the online learning classes YouTube channel, from there you get that, okay। चलिए, अब विजय कुमार जी ऑल ए आर बी मतलब सारे ए बी के पास हैं, तो हमने जितने भी ए नाम की चीज है वो किस बी नाम के गोले के अंदर भर देनी है। ठीक है, डन। और किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। चार पांच छह दोबारा बताओ भाई। 4 नंबर है केवल, केवल ए बी है। इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि केवल ए के पास बी है। और अगर आपकी भाषा में बोलूं तो कभी कभार हम बोलते हैं ना भाई ये चीज फलानी जगह पे ही मिलेगी, ये चीज केवल उसी व्यक्ति के पास मिलेगी। तो उसी व्यक्ति के पास मिलेगी तो मतलब वो चीज बाहर किसी के पास नहीं होगी, केवल और केवल ए के पास ही होगी, इसीलिए ए के अंदर वो बी आ जाएगा। डन। चलिए, दूसरा है सम नॉट, कुछ नहीं। तो यहां कंफर्म है कि कुछ नहीं होगा, तो ए का कुछ का मतलब 1 2 4 10 50 100 कुछ हिस्सा बी के पास नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने ए के अंदर से एक डॉट निकाली और उसे काट दिया कि ये बी के पास कभी भी नहीं जाएगा। अगला है ऑल नोट, सारे नहीं, सारे ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, दोनों का मतलब एक होता है, तो उसे वैसा डायग्राम बनाया जाएगा। और कोई डाउट पूछिए। डन। चलिए, अब इसके बाद कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करता है आपका इन क्वेश्चंस के लिए, मैं उस वर्ड्स को लिखवाने जा रहा हूं। देखो, कभी कभार आपको वर्ड लिखा मिलता है ईच, एवरी, हिंदी में प्रत्येक, कभी कभार लिखा होता है 100%, तो ये सभी ऑल की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक है, ईच, एवरी, ऑल, ठीक है जी, सारे एक जैसे होते हैं। फ्यू, मैनी, मोस्ट, एटमोस्ट, हिंदी में होता है कुछ, अत्याधिक, और 1 से लेकर 99%। ये वर्ड कहीं पे भी लिख जाए ना तो इसको आप सम की तरह ट्रीट करेंगे। दोबारा बोलता हूं, फ्यू, मैनी, मैनी, मोस्ट, एटमोस्ट, ठीक है जी। हिंदी में अधिक से अधिक, कम से कम, प्रतिशत में कोई वैल्यू, कुछ भी दे दिया जाए, वो सारे के सारे किसमें यूज होते हैं, सम में। कोई नहीं मतलब 0%, या कभी लिख दिया जाए नन, ठीक है जी, तो ये नन का मतलब भी कोई नहीं होता है, और 0% दे दिया जाए इसका मतलब भी कोई नहीं होता है। ठीक है, अब केवल तो केवल के नाम से ही जाना जाता है, इसके लिए कोई परसेंटेज वैल्यू होती नहीं है। सम नोट का कोई और अल्टरनेट नहीं है, और ऑल नोट का भी कोई और नहीं। इनके ही डिफरेंट नेम थे जो मैंने आपको बता दिए। अभी भी कोई डाउट लगता है तो पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। ये तो था बेसिक्स, अब बारी आती है क्वेश्चंस की। इसका पीडीएफ नेक्स्ट क्लास जो कि कल होगी उसके बाद आपको इसी ऐप में मिल जाएगा, और उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, तो आज नॉर्मल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, चीजों को सीखना शुरू करते हैं। आ जाइए।
अब कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट को सीखिएगा। बेसिक नॉर्म्स आपने बहुत सीख लिए इसके। अब इसके 2-4 क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक स्टेटमेंट है, ऑल मैप्स आर टेबल some tables are jug। कंक्लूजन में लिखता है some jug are maps। दूसरा लिखता है some jugs are tables। तीसरा लिखता है ऑल मैप्स आर जग्स। चौथा लिखता है सम टेबल्स आर मैप्स। और नीचे ऑप्शन देता है 1 फॉलो, 2 फॉलो, 1 2 3 फॉलो, नन फॉलो, ऑल फॉलो, इस तरह से। ठीक है जी। यहां जहां मैंने मैप, जग, टेबल लिया है, यहां लिविंग, नॉन लिविंग कोई भी चीज हो सकती है। कैट, बैट, रैट, मैट, पेन, पेपर, चेयर, एसी, बुक, बैग, ठीक है, डॉग, काउ, स्टडी, वीजा, टूर, पैकेज, वर्क, परमिट, स्कूल, सन, राइज, कुछ भी, कोई नाम, कोई चीज कैसा भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हिंदी में ये लिखा होगा सभी एम्प्टी हैं, कुछ टीजे हैं। यहां लिखा होगा कुछ जे एम है, कुछ जे टी हैं, सभी एम जे हैं, कुछ टी एम है। आपको इस तरह से स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए जाएंगे। करना क्या है, मेरे रूल को रिवाइंड कीजिए। मैंने पढ़ा था लीस्ट टचिंग डायग्राम, और दूसरी बात पढ़ी थी डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट, कम से कम छूने वाला चित्र, और चित्र केवल कथन के लिए। तो भाई इन दोनों से आप डायग्राम जनरेट करो। डायग्राम है ऑल मैप्स आर टेबल, सारे एम आ गए टी के अंदर, ठीक है, पहली लाइन से। दूसरा कहता है सम टी आर जे, कुछ टेबल क्या हैं, जग हैं। यह आपने अपना डायग्राम बना लिया जो हमारी स्टेटमेंट बोलती है। आंसर्स आने शुरू हो गए। मैंने ये स्टेटमेंट बना लिया। अब मेरे रूल के अकॉर्डिंग इतनी सी बात है कि अगर स्टेटमेंट का जो आपने डायग्राम बनाया है, नीचे जो लिखा गया कंक्लूजन है वो उसमें है तो वो ठीक, नहीं है तो हटा दीजिए। बस इतनी सी बात को आपको याद रखना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने बोला अगर ये जो आपका कंक्लूजन है, ठीक है, वो ऊपर बने डायग्राम से दिखता है तो वो ठीक है, नहीं दिखता है तो उसे हटा दिया जाए। कैसे, अब इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला सम जग आर मैप, कुछ जे एम है, तो क्या जे और एम में कोई रिश्ता दिखाई दिया? यहां पे कोई रिश्ता नहीं है, इसे काट देंगे। अगर ये हमारे इस डायग्राम में दिखेगा तो ठीक माना जाएगा, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। दूसरा सम जे आर टी, क्या जे का कुछ हिस्सा टी के पास है? हां बिल्कुल है, तो दूसरा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑल एम आर जे, क्या सारे एम जे के पास हैं? नहीं। चौथा कहता है सम टी आर एम, टी आर एम, हां टी का बहुत बड़ा हिस्सा है, उसमें से कुछ एम के पास है, तो इसका आंसर आएगा
सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। दूसरा वह, चौथा अनुसरण करता है। इस तरह से जिस ऑप्शन में आंसर होगा वो दिया जाएगा। विजय जी, कृष्णा जी, एक बार फटाफट से आप रिव्यू कीजिए कि फोर्थ क्यों करेक्ट हुआ। जैसे मान लीजिए अब मैं कहूं, इस बात को समझिएगा, थोड़ा गौर फरमा के समझिएगा। मैं आपसे बोलूं 1 से 100 तक की गिनती में 50 आता है ना? बिल्कुल आता है, ये पार्ट है उसका। तो 1 से 100 के अंदर 50 लिखा जाएगा। अब इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे बोल दूं, अगर मैं 100 तक गिनती लिखूं तो उसका कुछ हिस्सा 50 के पास है। हां, बिल्कुल सही है वो बात, इसीलिए चौथा करेक्ट हुआ। जब मेरी स्टेटमेंट है कि सारे एम टी के पास हैं, तो भाई वो टी का कुछ हिस्सा तो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। अगर टी 100 तक की गिनती लिख के बैठा है तो एम उसमें से 5, 10, 2, 4 कुछ गिनती को तो लेगा। आई बात समझ? कृष्ण एंड विजय, कुछ समझ आया आप लोगों को कि फोर्थ कैसे करेक्ट हुआ? बोलिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे सेकंड एंड फोर्थ फॉलोज। गुड। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस इतना सा काम है सिलॉक्स का, कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चंस में। जल्दी से इसको बनाने का तरीका प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। स्टेटमेंट है ऑल एफ आर पी, सभी एफ पी हैं। दूसरा है ऑल पी आर डी, सारे पी डी हैं। इसके कंक्लूजन है सम डी आर पी, कुछ डी पी हैं। ऑल एफ आर डी, सारे एफ डी हैं। तीसरा है ऑल डी आर एफ, सभी डी एफ हैं। और अगला है ऑल एफ आर पी, सारे एफ पी हैं। फटाफट से बताइए।
चलिए इसके आंसर पे बात करते हैं। आप लोगों ने आंसर्स दिए भी। यहां देखिए वो कहता है ऑल एफ आर पी एंड ऑल पी आर डी, सारे एफ पी के पास हैं और सारे पी डी के पास हैं। बना दिया मैंने डायग्राम। अब मेरे कंक्लूजन में है सम डी आर पी, क्या डी का कुछ हिस्सा पी के पास है? बिल्कुल ठीक बोल रहा है। सारे एफ डी के अंदर हैं, सारे एफ डी के अंदर हैं। सारे डी एफ हैं, क्या सारे डी एफ हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या सारे एफ पी हैं? सारे एफ पी हैं, ठीक तो है, पर इसे हम गलत करते हैं। यह है रीस्टेटमेंट। कथन को पूर्ण रूप से ज्यों का त्यों उतारना, रीस्टेटमेंट, ठीक है। कथन को निष्कर्ष के रूप में ज्यों का त्यों लिख देना, यह गलत होता है। देखिए अगर आप एसएससी के लिए फॉर्मेट कर रहे हैं तो भाई एसएससी वाले बोलते हैं ये चीज ठीक है, पर बैंक में अगर आप एसबीआई के लिए काम कर रहे हैं तो वो बोलता है गलत। आईबीपीएस पीओ के लिए काम करते हैं तो वो बोलता है ठीक। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट का गलत होना एसबीआई में माना जाता है, बाकी एग्जाम में नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। शीट आपको मिल जाएगी। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू। स्टे ट्यून विद विद्युल ऑनलाइन लर्निंग ऐप और क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।